ओके एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथलेट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने स्टडी करना है लीनियर इक्वेशन का पेयर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? जिस इक्वेशन की डिग्री अपने पास 1 आएगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल लेंगे। और ये कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल होंगे वो 2 होंगे, दैट आर एक्स एंड वाई। जरूरी नहीं है ये एक्स एंड वाई ही होंगे, बट हम इनको एक्स एंड वाई की फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल एस एंड टी हो सकते हैं, बट मेनली जो ये वेरिएबल हैं वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में ही रहेंगे। अब यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई में जो लीनियर इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लिखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो सबकी सब डिनोट किसको करेंगी? ये डिनोट करेंगी स्ट्रेट लाइन को। ये आप लोगों ने याद रखना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको डिनोट करेगी? स्ट्रेट लाइन को ये डिनोट करेगी। अब हमें यहां पे पेयर गिवन है। देखो, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हम मान लेते हैं जो ये इक्वेशन है जनरल फॉर्म क्या होगी? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर एक ही इक्वेशन हमें गिवन है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आप सभी ने अच्छे से ये याद रखना है, दिस इज जनरल फॉर्म। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब अगर हमें पेयर गिवन है तो इसका मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन होंगी। अब ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है इनका बिहेवियर कैसा होगा? सबसे पहले क्या हो सकता है? हो सकता है जो ये दोनों लाइन है वो क्या हो? इंटरसेक्ट करती हो। मतलब ये हमारे पास ग्राफ आ गया, एक स्ट्रेट लाइन यहां से क्रॉस कर रही है, दूसरी स्ट्रेट लाइन यहां से क्रॉस कर रही है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये केस हो सकता है कि जो लाइन है वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो सकता है? हो सकता है जो ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। यहां पे लाइन पैरेलल आ गई, ठीक है। एंड थर्ड केस में क्या हो सकता है? इन थर्ड केस हो सकता है जो ये लाइन है वो कोइंसिडेंट हो, मतलब जहां से फर्स्ट लाइन जाएगी सेम उसके अबोव से सेकंड लाइन क्रॉस करेगी। तो जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे। उसके बाद सेकंड जो केस है ये बनेगा हमारे पास कौन सा? पैरेलल लाइन का। लाइन पैरेलल हो सकती है या फिर जो ये लाइन है वो कोइंसिडेंट हो सकती है, मतलब सेम ही ग्राफ बनेगा उनका। तो यहां पे हमने इनकी रेशियोज को कंपेयर करके ये फाइंड करना है, ठीक है। जो ये आपको यहां पे टेबल दिया गया है, ये हमारे पास क्या होगा? इन रेशियो को कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं जो लाइन है वो क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो जैसा कि फर्स्ट केस में है, फर्स्ट केस में अगर a1 और a2 मतलब जो x के कोएफिशिएंट है इनकी रेशियो और y के कोएफिशिएंट की रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बनेगा। मतलब जो 2 स्ट्रेट लाइन है अपने पास वो क्या होंगी? वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सेकंड केस में लाइन पैरेलल कब होंगी? जब x के कोएफिशिएंट की रेशियो और y के कोएफिशिएंट की रेशियो सेम है। देखो, x के कोएफिशिएंट की रेशियो a1 और a2, y के कोएफिशिएंट की रेशियो b1 एंड b2, लेकिन ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की रेशियो के इक्वल नहीं है। इस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी। अब जो थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी?
जब x के कोएफिशिएंट की रेशियो, y के कोएफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट कोएफिशिएंट की रेशियो जब ये तीनों इक्वल आ गई, ऐसे केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी अपने पास। तो ये केस आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। एंड जो ये टेबल है ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनके सॉल्यूशन कितने होंगे। देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। सेकंड जो पैरेलल लाइन वाला केस है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं है तो जीरो नंबर ऑफ रूट्स, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड केस में हर एक पॉइंट इनका कॉमन है, कोइंसिडेंट लाइन के केस में इन दोनों लाइन का हर एक पॉइंट कॉमन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद वन थिंग मोर, यहां पे हमारे पास एक और केस आएगा, हमसे पूछ लेंगे बताओ जो ये पेयर हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का वो क्या होंगे, वो कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं है, जैसा कि हमारे पास पैरेलल लाइन के केस में है, सॉल्यूशन नहीं है तो ये होंगे हमारे पास इनकंसिस्टेंट। होप ये क्लियर होगा आप सभी को। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टडी करनी है ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हम लोगों ने बस ये रेशियोज को ही डिस्कस करना है। चलिए इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे वर्क करते हैं। जब इसके सम करेंगे तो आपको ये बेटर सम्स आ जाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला सम है अपने पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम दी गई है इसमें लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो फॉर्म करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिक मेथड से। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज हमने फाइंड करना है। तो हमने मान लिया बॉयज एक्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो गर्ल्स थी वाई गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने हैं, एक्स प्लस वाई, हमें बोला गया ना टोटल 10 स्टूडेंट है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल वाई बॉयज से 4 ज्यादा है, एक्स प्लस 4 आ गया अपने पास, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम यहां से पॉइंट्स फाइंड करें, देखो जो फर्स्ट है हमें कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, इससे ज्यादा कितने भी पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में से अगर हम एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, अगर हम यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम x को पुट कर दें 4, तो 10 माइनस 4 क्या आएगा, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस x आएगी ना। x को 4 पुट करेंगे y आ गया 6, x को 5 पुट करेंगे y 5 आएगा, एंड x को 6 पुट करेंगे तो y आएगा 4। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। सेकंड में से अगर हम यहां से वैल्यूज फाइंड करें, यहां से इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x एंड y, x को 0 पुट करेंगे y क्या आएगा, 4 आ गया यहां से, 0 प्लस 4। x को हम पुट करें अगर 1 एंड 4, 5 आ जाएगा। x को अगर हम पुट करें 3 एंड 4, 7। तो देखो यहां से दोनों ही इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है ग्राफ में। ठीक है, अगर हम यहां पे रफ ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो उसमें काफी एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये ग्राफ पहले से ही हमने बना के यहां पे पेस्ट कर दिया। अब देखो 4 एंड 6, ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमारे पास 4 एंड 6 पॉइंट आ गया, ये 5 एंड 5 पॉइंट आएगा, ये 6 एंड 4 पॉइंट आ गया। हमारे पास तीनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। सेकंड में से 0 4 ये वाला पॉइंट आ गया, देन 1 एंड 5 पॉइंट को प्लॉट कर दिया, 3 एंड 7 को भी हमने प्लॉट कर दिया। ये आ गई हमारे पास सेकंड लाइन। ठीक है, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, देखो 3 एंड 7 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर 3 एंड 7 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब एक ही इसका सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या रहा है अपने पास, x3 y 7। मतलब
नंबर ऑफ बॉयज इज 3, बॉयज कितने थे 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 7। तो हमें ग्राफ से डायरेक्ट इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें हम कोई अलजेब्राइक मेथड यूज नहीं करेंगे। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो सेकंड पार्ट है अपने पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट है 50 रुपए, वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट है 46 रुपए। हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन पता करना है, तो हमने मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपए, ठीक है, और एक पेन का कॉस्ट है y रुपए। तो कंडीशन क्या है अपने पास, 5 पेंसिल और 7 पेन मतलब 5x प्लस 7y किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल। यहां से पॉइंट्स हम फाइंड कर लें, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं x एंड y। तो अगर हम x को पुट कर रहे हैं -4 टाइम्स 5 ये -20 हो गया, राइट में शिफ्ट करेंगे +20 आएगा, मतलब 7y आ गया हमारे पास 70, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y 10 आ गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं, कौन सा सेकंड पॉइंट हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं 3। x को अगर 3 पुट कर रहे हैं 5 टाइम्स 3 15, 15 को राइट में शिफ्ट करेंगे -15, 50 माइनस 15 आ गया 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा अपने पास 5। उसके बाद नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x को 10, 10 टाइम्स 5 ये आ गया 50, राइट में शिफ्ट करेंगे -50 आएगा, ये 0 हो गया, 0 बाय 7 इज 0। ये आ गए हमारे पास पॉइंट्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन देखो क्या है अपने पास, 7 पेंसिल 5 पेन मतलब 7x 5y ये आ गया हमारे पास 46 के इक्वल। ओके, तो यहां से y क्या आएगा, 7x को राइट शिफ्ट कर दें 46 माइनस 7x, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। आप फर्स्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहां से पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं x एंड y। तो अगर x को -2 पुट कर रहे हैं 7 टाइम्स 2 14 पॉजिटिव हो गया, 46 एंड 14 हमारे पास क्या आ गया, ये व्हाट इज इट 60 आ गया, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। उसके बाद x को अगर हम पुट कर रहे हैं 3, x को पुट कर रहे हैं 3, तो 46 माइनस 7 टाइम्स 3 21, 46 से 21 माइनस करेंगे तो क्या रह गया 25, 5 रह गया, तो 3 एंड 5। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम यहां पे पुट कर लेते हैं x की जगह 8। अगर 8 पुट करेंगे 46 माइनस 8 टाइम्स 7 56, दैट इज -10 बाय 5 कैंसिल आउट हो गया -2 पे, तो ये आएगा हमारे पास 8 एंड -2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, जरूरी नहीं है बेटा आप लोगों ने यही पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, बट यहां पे इतना ध्यान रखें कि जो आप पॉइंट चूज कर रहे हैं वो डेसिमल्स में ना आए, या फिर बेटर है वो फ्रैक्शनल ना आए, क्योंकि इनको प्लॉट करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट यहां पे चूज करें आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल 50, ये जो इक्वेशन आ गई, -4 10 पॉइंट हमने प्लॉट कर रखा है, 3 -5 एंड 10 0, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसके पॉइंट भी हम प्लॉट कर चुके हैं, ये आ गए हमारे पास 2 एंड -12, 3 एंड 5 एंड 8 एंड 2। अब ये देखो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, 3 एंड 5 पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, 3 एंड 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब यही इसका सॉल्यूशन आ गया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तो सॉल्यूशन होता है, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपए, पेन का कॉस्ट है 5 रुपए, बस ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों ने पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ में, एंड जहां पे भी इंटरसेक्शन होगी
वही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो सेकंड सम पे मूव करते हैं। सेकंड है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड करना है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। फाइंड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास यहां से a1 x का कोएफिशिएंट 5, b1 -4, ठीक है, और c1 है हमारे पास 8, a2 हमारे पास आ गया 7, b2 हमारे पास आ गया 6 जो y का कोएफिशिएंट है, एंड c2 क्या आ गया -9। कंपेयर कर लेते हैं, a1 बाय a2 आ गया 5/7, b1 बाय b2 आ गया -4/6। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर a1 और a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो कौन सी लाइन होगी ये? हमने स्टडी किया था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखो a1 बाय a2, x के कोएफिशिएंट मैं यहां पे डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं। a1 बाय a2 आ गया 9/18, कैंसिल आउट होके 1/2। b1 बाय b2 मतलब 3/6, b1 बाय b2 आ गया 3/6, कैंसिल आउट होके 1/2 आ गया। c1 बाय c2 मतलब कांस्टेंट, ये क्या आ गया 12/24, कैंसिल आउट होके 1/2। अब देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 सब भी इक्वल हो गए, कौन सा पेयर होगा ये? हमने स्टडी किया था ना, ये कोइंसिडेंट लाइंस का पेयर होगा। ठीक है, तो ये आ गई जी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो इसका थर्ड पार्ट में a1 बाय a2 x के कोएफिशिएंट की रेशियो, तो a1 बाय a2 क्या आ गया 6/2, कैंसिल आउट हो गया 3 पे। b1 बाय b2 y के कोएफिशिएंट -3 एंड -1, -3 और -1 नेगेटिव कट होके ये भी 3 आ गया। अब चेक कर लेते हैं c1 और c2, 10/9, 10/9। तो देखो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो सेम है, लेकिन c1 बाय c2 सेम नहीं है। a1 और a2 की रेशियो, b1 और b2 की रेशियो सेम है, लेकिन c1 और c2 की रेशियो सेम नहीं है। तो कौन सा केस है ये? पैरेलल लाइंस का केस है। ओके, तो ये आ गया जी हमारे पास पैरेलल लाइंस का पेयर होगा ये। ओके, बहुत ही सिंपल से सम है, आप लोगों ने बस रेशियो फाइंड करनी है एंड इजीली ये सम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने रेशियो को कंपेयर करना है यहां पे भी, और बताना है जो ये लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमने क्या स्टडी किया था? सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन आया मतलब पैरेलल लाइन के केस में इनकंसिस्टेंट। बस आपने ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन का केस आ गया तो इनकंसिस्टेंट है, अदरवाइज कंसिस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, x के कोएफिशिएंट की रेशियो क्या है 3/2, a1 और a2 की रेशियो आ गई 3/2, b1 और b2 की रेशियो, y के कोएफिशिएंट क्या है देखो 2/-3, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो अगर a1 और a2 की रेशियो b1 और b2 की रेशियो के इक्वल नहीं है, मतलब कौन सी लाइन होगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो ये आ गया कंसिस्टेंट है ये। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड, तो सेकंड में a1 और a2 की रेशियो देखो क्या आएगी, x के कोएफिशिएंट 2 एंड 4, कट आउट होके आ गया 1/2। b1 और b2 की रेशियो, y के कोएफिशिएंट 3 एंड 6, -3 और -6, कट आउट होके 1/2 आ गया। फिर c 8 एंड 9, c1 और c2 की रेशियो आ गई 8/9। फर्स्ट टू सेम है, थर्ड सेम नहीं है। a1 और a2, b1 और b2 सेम है, c1 और c2 सेम नहीं है। तो कौन सी लाइन आ गई है? पैरेलल लाइन का केस है ना, और पैरेलल लाइन में क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो ये आ गया अपने पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड केस, तो थर्ड में अपने पास क्या है a1 और a2 की रेशियो, a1 और a2 की रेशियो, a1 है 3/2, a2 है 9,
तो सोल्व करेंगे 3/2 इंटू 1/9, 3 से कट आउट होके 1/6 आ गया। B1 और B2 की रेशियो क्या आएगी? 5/3 और -10, 5/3 डिवाइडेड बाय -10, तो 5/3 इंटू -1/10 लिख दें। ये आ गया अपने पास -1/6। देखो फर्स्ट पॉजिटिव 1/6 है, सेकंड -1/6, मतलब ये इक्वल नहीं है, A1 और A2 की रेशियो इक्वल नहीं है B1 और B2 की रेशियो के, मतलब इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होंगी ये, ठीक है। तो फर्स्ट कंसिस्टेंट, थर्ड कंसिस्टेंट। फोर्थ चेक कर लेते हैं। फोर्थ देखो, यहां पे कर लेते हैं हम फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ क्या है? एक्स के कोएफिशिएंट 5 और -10, A1 और A2 5/10 कैंसिल आउट हो गया -1/2 पे। y के कोएफिशिएंट है -3 और 6, B1 और B2 -3 एंड 6 कैंसिल आउट होके -1/2। अब C है 11 एंड -12, C1/C2 क्या आ गया? 11 एंड -22 कैंसिल आउट होके -1/2, तीनों ही सेम आ गए। तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 सभी सेम है। कौन सी कंडीशन थी ये? कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट लाइंस वाला केस होगा, ठीक है। तो थर्ड भी अपने, सॉरी फोर्थ भी अपने पास कंसिस्टेंट है। फिफ्थ चेक कर लेते हैं, चलो फिफ्थ यहीं पे कर लेते हैं। A1/A2 मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/6 होके ये 2/3 आ गया। सेकंड भी 2/3 है, B1/B2 2/3 आ गया, एंड C1/C2 8/12 कैंसिल आउट हो गए, 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3। ये भी देखो बेटा सभी सेम आ गए, सभी सेम आ गए, तो ये भी कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन वाला केस बनेगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट होंगे। तो यहां पे ओनली एक ही केस है जो कंसिस्टेंट नहीं है, दैट इज सेकंड। तो यहां पे भी आप लोगों ने बस रेशियोज फाइंड करनी है A1 और A2 की, B1 B2 एंड C1 C2 की। देन जो हमने केस स्टडी किए हैं उनमें आपने अप्लाई कर देना है, आपको पता लग जाएगा ये इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होंगी, पैरेलल लाइन वाले केस में इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा अपने पास फोर्थ सम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमने बताना कौन सा पेयर कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन पता करो, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन होता ही नहीं। फर्स्ट देख लेते हैं, और पता कैसे करेंगे? रेशियो टेस्ट, ध्यान रखना है। A1/A2 क्या आएगा? फर्स्ट से A1/A2 आ गया 1/2, B1/B2 क्या आ गया? y के कोएफिशिएंट 1/2, C1 एंड C2 क्या आ गया? 5/10 कैंसिल आउट हो गए 1/2, मतलब तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम आ गए, तो क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट होंगी, और इनका ग्राफ भी सेम ही बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो किसी भी एक का ग्राफ निकाल लो, दूसरे का सेम ही आएगा। यहां से अगर हम पॉइंट्स पता करें, पॉइंट्स क्या आएंगे? पॉइंट्स पता कर लेते हैं इसके, किसी भी एक में पुट कर दो, सेकंड का तो सेम ही आना है, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गए x एंड y। अगर हम x को पुट कर दें 2, फर्स्ट में देखो x प्लस वाई 5 है, y क्या आ गया? 5 माइनस एक्स, x को 2 पुट करेंगे y 3, x को 3 पुट करेंगे y 2, x को 4 पुट करेंगे y 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। देखो ये जो लाइन बनेगी 2 3 3 2 एंड 4 4, ये हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट का, ओके। तो अगर बेटा रफ डायग्राम यहां पे बना रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने ये ग्राफ पहले से ही यहां पे प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड सम देखो, सेकंड में A1 और A2 की रेशियो क्या आ गई? A1 और A2 की रेशियो आ गई अपने पास 1/3, B1 और B2 की रेशियो क्या आ गई? 1/3, y1 और 3 है। C1 और C2 की रेशियो क्या आएगी? 8/16, दैट इज 1/2। अब A1 और A2 की रेशियो, B1 और B2 की रेशियो सेम है, लेकिन C1 और C2 की रेशियो सेम नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है,
इसका सॉल्यूशन पता नहीं करेंगे। ओके, तो थर्ड सम यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड सम में क्या है, A1 और A2 की रेशियो, ये अपने पास थर्ड सम है, ये सेकंड था। A1 और A2 की रेशियो क्या आ गई, 2/4 दैट इज 1/2। B1 और B2 की रेशियो क्या आएगी, देखो y यहां पे 1 है, यहां पे -2 है, ध्यान रखना है बेटा ये आप लोगों ने, ये -1/2 आएगा, पहला +1/2 दूसरा -1/2, तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग पेयर बनेगा। तो इंटरसेक्टिंग पेयर के लिए हम यहां से पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। 2x + y -6 = 0। यहां से अगर हम पॉइंट्स पता करें, x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो x को 0 पुट करेंगे, y 6 आ गया। x को अगर हम 1 पुट करेंगे तो -4 रहेगा, राइट जाके +4 हो गया। x को अगर 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4 - 6 -2, राइट शिफ्ट करेंगे +2 आ गया। ये अपने पास पॉइंट आ गए। सेकंड लाइन के पॉइंट्स पता कर लेते हैं। सेकंड अपने पास 4x - 2y - 4। अच्छा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या रहेगा, 2x - y - 2 = 0। यहां से पॉइंट्स पता कर लेते हैं, x एंड y। यहां से देखो y क्या रह गया अपने पास, y को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो 2x - 2 रह गया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, रिस्पेक्टिव y की वैल्यू आती रहेंगी। x को अगर पुट करें 1 तो y आ गया 0। x को 2 पुट करेंगे, 4 - 2 2 आ जाएगा। x को अगर हम 3 पुट करें, 3 × 6 6 - 2, y आ गया 4। तो ये जो पॉइंट है ये हमने यहां पे प्लॉट कर दिए इन इक्वेशन में। प्लॉट करने के बाद यहां पे देखो कॉमन पॉइंट क्या आया है, दोनों का कॉमन पॉइंट 2 2 है। तो अगर कॉमन पॉइंट 2 एंड 2 है तो x is 2, y is also 2, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड का ग्राफ है। अब फोर्थ देख लेते हैं। देखो फोर्थ क्या है, A1 और A2 की रेशियो, A1 और A2 की रेशियो आ गई 2/4 कैंसिल आउट हो गए 1/2। B1 और B2 की रेशियो क्या आ गई, -2/-4 कैंसिल आउट हो गए 1/2। C1 और C2 की रेशियो क्या आ गई, -2/-5 2/5। तो A1 और A2 की रेशियो, B1 और B2 की रेशियो सेम है, लेकिन C1 और C2 की रेशियो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। इनकंसिस्टेंट है तो इसका भी हमने सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना। तो यहां से सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से इनके हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगाना है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे, कंसिस्टेंट नहीं है तो आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं करोगे, सिंपल। ओके बेटा, फिफ्थ सम, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, डायमेंशन बतानी है हमने गार्डन की। ओके, तो हमने इसमें इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × l + b। ठीक है, इसका हाफ है हमारे पास 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x + y आ गया 36 के इक्वल। उसके बाद हमें क्या बोल दिया, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ विथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो y को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, x - y आ गया 4। तो अपने पास इक्वेशन क्या आएंगी, इक्वेशन है अपने पास x + y 36 के इक्वल, x - y 4 के इक्वल। एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, y से y कट हो गया, 2x आ गया 40, x आ गया 20। x की वैल्यू 20 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। अगर हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें 20 + y 36 के इक्वल है, y की वैल्यू आ जाएगी 36 - 20 दैट इज 16। तो लेंथ है इसकी 20 मीटर, ब्रेथ है इसकी 16 मीटर। वैसे हमने इसको ओनली रिप्रेजेंट ही करना था, बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सिक्स्थ सम है बेटा अपने पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0।
अनदर लिनियर इक्वेशन लिखनी है हमने टू वेरिएबल में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसिडेंट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है, a1 और a2 की रेशियो b1 और b2 की रेशियो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन लिख दो, हम लिख देते हैं 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की रेशियो क्या आ गई, a1 और a2 की रेशियो 1/2, b1 और b2 की रेशियो -3/2, इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1 और a2 की रेशियो सेम होगी b1 और b2 की रेशियो के, लेकिन c1 और c2 की रेशियो इक्वल नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन लिख दें, हमें इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन हम यहां पे लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो a1 और a2 की रेशियो 1/2, b1 और b2 की रेशियो 3/6, 1/2, c1 और c2 की रेशियो क्या आ गई 8/3। फर्स्ट टू सेम है, थर्ड सेम नहीं है, तो ये क्या आ गई, पैरेलल लाइन आ गई। थर्ड हमने बताना है कोइंसिडेंट होनी चाहिए। इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8, कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा, सभी रेशियो इक्वल होंगी, तो इसका डबल कर देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a1 और a2 की रेशियो 1/2, b1 और b2 की रेशियो 3/6, 1/2, c1 और c2 की रेशियो 8/16, 1/2, सभी सेम हो गई तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी आप यहां पे इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं, बस जो इसकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेवंथ सम पे। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को राइट शिफ्ट करेंगे, y पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू x प्लस 1। यहां से पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है, x एंड y के। अगर हम x को -1 पुट करें, -1 प्लस 1, y 0 आ गया। x को 0 पुट करें, y 1 आएगा। x को 1 पुट करें तो 1 प्लस 1, y आ गया अपने पास 2, और 2 पुट करेंगे तो 2 एंड 1 3 आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से y क्या आ गया, देखो 2y आ गया, माइनस 3x प्लस 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट्स देखो यहां से क्या आएंगे, x एंड y के। x को अगर 0 पुट करें 12/2, y आ गया 6। उसके बाद x को अगर पुट कर रहे हैं 2, 3 टाइम 2 6, 12 माइनस 6, 6 रहेगा 6/2, ये 3 आ गया। उसके बाद अगर हम x को यहां पे पुट कर दें 4, 4 टाइम्स 3 12, माइनस 12 प्लस 12 0, तो y आ गया 0। अब ये पॉइंट्स हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट देखो -1 0, ये पॉइंट आ गया, 0 1 ये हमने प्लॉट कर रखा है, 1 2 एंड 2 3। उसके बाद 0 6, 2 3 एंड 4 0, ये सेकंड के पॉइंट हो गए। कौन सी इक्वेशन थी ये, 3x प्लस 2y माइनस 12, और ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1। पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमने करना क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वर्टिसेस के। देखो वर्टिसेस कौन कौन सी आ रही हैं अपने पास, वर्टिसेस कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो आ गई 2 3, ठीक है, दूसरी वर्टेक्स आ गई ट्रायंगल की कौन सी, -1 0, तीसरी 4 एंड 0। तो वर्टिसेस क्या आ गई अपने पास, इनको मान लेते हैं A B एंड C। A आ गई 2 3, B आ गई हमारे पास -1 0, C आ गई हमारे पास 4 एंड 0। उसके बाद शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन, ये हमने शेड कर रखा है इसको, ये ट्रायंगल बन रही है। क्लियर है? तो हमने पहले वर्टेक्स पता करनी है, जो ये ट्रायंगल बन रही है एक्स एक्सिस के साथ, वर्टेक्स हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमने करना क्या है, ट्रायंगुलर रीजन को हमने शेड करना है, ये हमने शेड कर रखा है यहां पे, ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस यही कुछ है, इतना ही हमने करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक तो हमने पढ़ा है रेशियो टेस्ट, ठीक है, A1 और A2 की रेशियो, B1 और B2 की रेशियो, C1 और C2 की रेशियो, इनकी हमने डिफरेंट कंडीशन स्टडी की थी। लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा,
लाइन पैरेलल कब होंगी, पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट। थर्ड, लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी, कोइंसिडेंट का मतलब क्या था कि जो लाइंस हैं उनका ग्राफ सेम ही स्ट्रेट लाइन आएगी, सेम स्ट्रेट लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, वो हमने स्टडी करना है। एक हमने ग्राफिकल अप्रोच यहां पे स्टडी करनी है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पे कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट, इसको आप अच्छे से कर लें। एंड इसके जो सेकंड पार्ट है एंड अदर एक्सरसाइज जो इसकी होंगी, इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, फ्रॉम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी के हर एक सम हम उसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।